सत साहेब सत साहेब सत साहेब। जय सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब जी को कोटि कोटि प्रणाम। अन्य महान संतों साधुओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी मानव जाति, छोटे बड़े, भक्तजन प्रेमी, माताओं बहनों और पृथ्वी के सभी जीवों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहेब सत साहेब। मानव पंथ एक है, यानी कि मानव जाति एक है और मानव का जो पंथ यानी कि जो मार्ग है वो भी एक ही है, सत्य मार्ग। तो सत साहेब, वंदे मातरम, जय हो पृथ्वी माता। तो भक्तजनों प्रेमियों, आज जो हम बात करेंगे वो कि उस परमात्मा का नाम जो लोगों ने अपनी मर्जी से बनाया है, क्या वो काम करता है? और जो देवी देवताओं की काल्पनिक जो मूर्तियां बनाई गई हैं, उनकी पूजा करने से क्या कोई लाभ होता है? और सत्य मार्ग का क्या लाभ होता है? और जो कर्म का क्या महत्व है, ये इस पर आज हम बात करेंगे। और सतगुरु कबीर साहिब जी के वाणी से ही हम बात करेंगे कि सतगुरु कबीर साहिब दया, करुणा, प्रेम और सेवा, तो ये जो कबीर साहिब ने बताए हैं, इनमें ज्यादा पावर है या गलत कर्मों में ज्यादा पावर है? तो शुरू करते हैं कबीर साहिब की वाणी से। तो चलिए सतगुरु कबीर साहिब को या अन्य संतों महाजनों को प्रणाम करके वाणी शुरू करते हैं। तो कबीर साहिब क्या कहते हैं कि आप सवार्थी में दीनी, भक्ति सवार्थी दास, कबीर जन परमार्थी, दारी तन की आस। प्रीत रीत सब अर्थ की, परमार्थ की नाही, कहें कबीर परमार्थी, विरला कोई कली माही। कबीर साहब कहते हैं, जहां परमार्थ की बात आती है और दूसरों के प्रति की बात आती है, तो इसमें क्या भाव प्रकट हुआ? इसमें यही भाव प्रकट हुआ कि सारी दुनिया अपने स्वार्थ के लिए या खुद के परिवार के लिए स्वार्थ करता है, स्वार्थी है, प्रेम करता है। परमार्थी कौन होता है? परमार्थी वो होता है जो दूसरे के प्रति प्रेम रखता है, अपने घर से अलावा दूसरों के प्रति प्रेम रखता है, न कि दूसरों को लूटने की आस रखता है। इस पे हम वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन बात ऐसी बताएंगे कि आज के युग में फिलहाल हो रहा है, ये बात बताएंगे। तो भक्तजनों प्रेमियों, सतगुरु कबीर साहिब का जो आज से 600-700 साल पहले जो कहा, जो वाणियों में कहा, वो सत्य है, वो झूठ नहीं। तो हम शुरू करते हैं काल्पनिक चीजों पे, काल्पनिक नामों पे, काल्पनिक मूर्तियों पे, है ना, काल्पनिक भक्ति पे, काल्पनिक नाम जप ध्यान का जो है आज हम बात कर रहे हैं सतगुरु कबीर साहिब के अनुसार। और सतगुरु कबीर साहिब के अनुसार ही नहीं, मैं अपने अनुसार कह रहा हूं।
तो भक्तजनों, प्रेमियों, हे मानव जाति, सबसे पहले तो ये सोचिएगा कि इस संसार में आप अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के प्यार के लिए क्या कर रहे हो। हर कोई करता है अपने परिवार के प्यार के लिए, बाल बच्चों के लिए धड़ाधड़ कमाई किए जा रहे हो। कमाई कहां से कर रहे हो? बाहर वाले जो आपके घर से जो अलग दुनिया है, शहर है, गांव है, आपके पड़ोसी है, समाज है, राज्य है, देश है, कमाई वहीं तो कर रहे हो। जहां आदमी है वहीं तो आदमियों से तो कमाई कर रहे हो। आदमियों के कारोबार से तो कमाई कर रहे हो। कहां से कर रहे हो? अलग से थोड़ी ना कर रहे हो। अपने परिवार के लिए सब एक साथ मिलजुल करके एक ही साथ कमाई कर रहे हैं। कोई मेरे से कमाई कर रहा है, मैं किसी से कमाई कर रहा हूं। यही है, ये क्या है? व्यवहार। तो ये कमाई क्या है? ये कमाई है आपके स्वार्थ की। आपकी स्वार्थ की कमाई है ये, क्योंकि आपको अपने बीवी बाल बच्चे घर बनाना है, उनको पालना है, पढ़ाना है, लिखाना है। ये तो आपका व्यवहारिक है, इस संसार का व्यवहारिक है। ये हर कोई करता है, हर कोई करता है। ये आपका स्वार्थ है। और आप इस संसार में आए हो तो आप ये इस व्यवहार के जरिए आप अपना कर्म, भोग कर्म जो भी है वो पूरा कर रहे हो। ये कोई नया कर्म नहीं है आपका। आप सोच रहे होंगे कि मैंने जो है घर बसा लिया, बाल बच्चे पैदा कर लिए, मैं उनका पालन पोषण कर रहा हूं, उनके लिए घर बना रहा हूं, उनके लिए धन इकट्ठा कर रहा हूं। ये क्या है? ये जो है ये आपका कर्म है। कौन सा? वो कर्म जो आज फिलहाल इस दुनिया में आप पूरा कर रहे हो। बाल बच्चे पाल रहे हो, वो भी आपका कर्म है, तो आपको करना पड़ेगा। वो आपका ही कर्म आप भोग रहे हो यहां, क्योंकि आप अपनों के लिए कर रहे हो। वो कर्म आपका ही था, वो आपके साथ मिलजुल के अपना कर्म पूरा कर रहे हैं, आप उनके साथ मिलकर के अपना कर्म पूरा कर रहे हैं। यहां परमार्थ की तो कोई बात ही नहीं हो रही। और सारी न जाने सारी दुनिया ही लगभग ऐसे करके अंत समय में चली जाती है, अपना अपना कर्म पूरा करके चले जाते हैं। इस बीच में आपने परमार्थ क्या किया है? वो आपका रियल कर्म माना जाता है। जो परमार्थ है वो आपका रियल कर्म है। कौन सा? जो आपके काम आएगा। घर गृहस्थी वाला जो स्वार्थ कर्म है आपका, वो तो आपको करना है, वो तो आपके लिखा हुआ है, वो तो आपको भोगना ही भोगना पड़ेगा। वो कोई नया नहीं है। नया आपने पूरी जिंदगी आप अपने ही परिवार के साथ खाते पीते, उनके लिए धन इकट्ठा करना, उनको पालना पोसना, उनको पढ़ाना लिखाना, शादी ब्याह करना, उनके लिए बड़े बड़े आलीशान मकान बनाना। ये क्या है? अंत समय में आप चले जाते हो। वो तो आप अपना पूरा करके जाते हो। अपनी जिंदगी में आप अपना पूरा करके जाते हो, और ये तो सभी पूरा करके जाते हैं। इस शादी ब्याह और बच्चों, उनको पढ़ाना लिखाना, उनके लिए धन कमाना, उनके लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगें इकट्ठी कर जाना, इसके बीच में आपने इस कर्म के अलावा परमार्थ में आपने क्या किया? वो है आपका रियल कर्म, नया कर्म माना जाता है। माना जाता नहीं है, वो नया कर्म।
अगर आप इसके बीच में जो आपको समय मिला है, जन्म से लेकर के, जन्म लिया, किसी घर में पले पढ़े, आपके माँ बाप ने आपका फर्ज पूरा कर दिया था, फिर आपका जो फर्ज था, आपके कर्म में जो लिखा था वो आप अपना पूरा कर रहे हो, अंत समय में आप भी चले जाओगे। जब आप अपना कर्म पूरे कर रहे हो उस वक्त आपके पास समय भी है, धन भी है, सारा सब कुछ है। उसके बीच में आपने अगर परमार्थ किया है तो वो आपका नया कर्म है। अगर परमार्थ नहीं किया है तो आप अपना भोगे हो, और जो इस कर्म के अलावा आपने परमार्थ किया है या कोई अन्य और कर्म किया है वो आपका नया कर्म है। उसके अनुसार उन्हीं जो नया कर्म किया है उनको भोगने के लिए फिर आपको, आप मन हो, आप चित्त हो, आप जीव हो, आपको फिर किसी दूसरे शरीर में आना पड़ेगा। जन्म नहीं होगा, जन्म तो आदि अनादि काल से आप अजर अमर अविनाशी हो, जन्म आपका नहीं होता, शरीर का होता है। तो ये होता है कर्मों का खेल। तो हे मानव जाति, आपको अब मनुष्य जीवन मिला है तो इसमें आप परमार्थ, घर के जो कर्म है, शादी ब्याह के बाल बच्चे पालने, ये तो आपका कर्म है, ये तो आपको भोगना ही भोगना पड़ेगा। इसके अलावा अपने नए कर्म करने हैं, आप अच्छे कर रहे हो या बुरे कर रहे हो, वो आपके नए कर्म है, ये सत्य है। और उन्हीं नए कर्मों में अगर आप परमार्थ का कर्म ज्यादा लोगे, करोगे, तो भी आपको आना पड़ेगा भोगने के लिए। परमार्थ किया है तो आपको फिर वो परमार्थ वाले जो कर्म है उनके लिए आपको शरीर धारण करना पड़ेगा। आप शरीर धारण करते आए हो आज तक, जैसा स्वार्थ या परमार्थ करोगे, यानी कि कर्म जैसा भी करोगे वो तो है ही है। इन कर्मों के बीच में जिंदगी में और कड़ी भी जुड़ जाती हैं। कौन सी? जैसे पूजा पाठ, जप तप, ध्यान की भी एक अलग से कर्म जुड़ता है, क्योंकि वो भी आप परिवार में रह करके करते हो। उनका आपको क्या लाभ होता है ये हम बताते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब तक किताबें नहीं थी, लिखने पढ़ने का सिस्टम नहीं था, तब किसी को भी मौखिक रूप से कोई मंत्र नहीं था। ये झूठ है, सब बकवास है। जब से किताबें लिखनी शुरू हुई हैं, उनमें अक्षर लिखने शुरू हुए हैं, तो उनमें मंत्र तंत्र ये जो कुछ भी लिखा गया है बाद में लिखा गया है, और लोगों ने याद कर करके उनका अपना जो है बनाया है। तो देखिए, किताब मनुष्य ने बनाई, पेज मनुष्य ने बनाया, स्याही कलम मनुष्य ने बनाई, भाषा मनुष्य ने बनाई, अक्षर मनुष्य ने बनाया, और फिर मंत्र भी मनुष्य ने बनाए। यानी कि सब कुछ अपना ही बनाया बनोया सिस्टम है। तो अपना बनाया हुआ सिस्टम आप याद करके कर रहे हो, तो आपको ये याद करना है कि ये सिस्टम तो मेरा बनाया हुआ है और मेरे ही बनाए हुए सिस्टम पर मैं कार्य कर रहा हूं। तो वो कर्म आपका विफल है, वो ना आपके लिए है ना दूसरों के लिए है, क्योंकि आपने बनाया है खुद ने। वो समय आपका यूं ही बेकार में जा रहा है, वो आपके कोई काम नहीं आएगा, किसी मुसीबत में काम नहीं आएगा वो, ये सत्य है। तो हे मानव, आगे और हम बात कर रहे हैं
तो हमने एक पिछली वीडियो में भी बताया था कि मंत्र क्या होता है। देखिए भाई, जो प्राचीन देश हैं, जो हमारे भारत के अलावा भी देश हैं जो पहले से हैं, वो हमारे भारत में आए हैं। और संस्कृत के जैसे पुराण, वेद, ग्रंथ, गीता, भगवत, जो भी ये लिखा हुआ है संस्कृत में, इसकी जो पहली लाइन जो होती है, संस्कृत में जो लाइन लिखी होती है, वो मंत्र कहलाती है। वो मंत्र कहलाती है। तो आप उस मंत्र को जप जप करके क्या हासिल करोगे भाई? जो कुछ भी है वो तो उसके भाव अर्थ में है ना। उसने कहा क्या है, मंत्र में कहा क्या है, वो आपको करना है या नहीं करना है, ये होता है। अब आपने दो शब्द कहीं से उठा लिए किसी वेद, शास्त्र, पुराण में से, और वो आप जपने लग गए, उससे आपको क्या मिलेगा? अरे भाई, तो वो वेद है, संस्कृत बनी है, लिखी है, वो भी तो आदमी ने लिखे ना। इतना ही तुम्हें लाभ होता तो वो क्यों लिख के जाता किसी के लिए? वो अपना ही सब कुछ कर लेता। ऐसा नहीं है कि उससे आपको लाभ मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। हाँ, उसके भाव को समझिए। अगर वो रास्ता आपके चलने के लायक है तो चलिए, वरना मत चलिए। ये कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी है किसी के साथ। तो जो लाइन लिखी होती है किताबों में, ये अलग अलग देशों की अपनी अपनी भाषाएं हैं। मैंने पहले भी बताया था, जो संस्कृत में लिखा होगा वो मंत्र कहलाएगा, और जो हिंदी देसी भाषा में लिखे होते हैं वो साखी शब्द ये कहलाएंगे। अन्य और कोई लंबी होगी वो कहानी कहलाएगी, कथा कहलाएगी, महाकाव्य कहलाएंगे। तो ये थोड़ा ही ना है कि आप उनको याद करके जपना शुरू कर दोगे, उससे आपको क्या लाभ होगा? कोई लाभ नहीं होगा। और वो कोई परमात्मा ने थोड़ी बनाए हैं, तुमने बनाए हैं। वो तो मानव ने बनाए हैं, मानव निर्मित है। तो हे मानव, आप ही ने मंत्र बनाए हैं, मनुष्य ने ही मंत्र बनाए हैं, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। दूसरा कि आपने पत्थर की मूर्तियां बनाई और आप उसको भगवान मान रहे हो, सर्वव्यापी मान रहे हो पत्थर की मूर्ति को, और पुराण उसमें आप खुद डाल रहे हो मंत्रों से, तो वो सर्वव्यापी कैसे हुआ भाई? अरे जो सर्वव्यापी है वो सबका प्राण है, वो सबका जीवन है, और तुम पत्थर की मूर्ति में मंत्रों से जीवन डाल रहे हो, उसको प्राण डाल रहे हो, वो तुम्हारी क्या मदद करेगा? पहली बात तो तुम प्राण डाल ही नहीं सकते। ये सब बिल्कुल बकवास, पाखंड, झूठ है। पत्थर की मूर्ति में कोई प्राण डाल ही नहीं सकता। ये तो झूठ है, ये तो पाखंड है ना, फैला रहे ना। इसलिए पाखंड है। पत्थर एक ऐसा मजबूत, पूरी तरह मजबूत ठोस होता है, उसमें ये प्राण डालते हैं जो खोखला भी नहीं होता अंदर से। और आज के युग में न जाने कैसे कैसे हादसों में कितनी मौतें हो जाती है एक साथ, उनमें तो प्राण कोई नहीं डालता। तो ये पाखंड है कि क्या है? पाखंडी तो है ही, और क्या है? उन्होंने अपनी अपनी दुकानें चलानी, पाखंडियों ने। मंत्रों के माध्यम से मानव जाति लूट रही है इस देश में। काल्पनिक मूर्तियों से लूट रहे हैं पाखंडी। भाषाओं के नामों से रटवा रटवा के पाखंडी लूट रहे हैं। काल्पनिक नामों से पाखंडी लूट रहे हैं। किसको? मानव को। और मानव समझ नहीं रहा, क्योंकि ये मुसीबत में कभी काम नहीं आएंगे। पत्थर की मूर्ति आपके कभी भी काम नहीं आएगी। और आप कहते हो कि प्राण प्रतिष्ठा की हुई है, ये भी झूठ है, एक नंबर का ढकोसला है। ये मानव जाति को लूटने का एक जरिया है।
कोई लूटे तो लूटो, और जिसको नहीं लूटना है वो नहीं मानता है, बिल्कुल ना मानता है, वो नहीं मानता है, वो सही है, बिल्कुल सही है। हम तो कहते हैं वो सत्य है जो नहीं मानता है। और आपके जब कोई मुसीबत आएगी तब आप किसको याद करते हो? काल्पनिक नाम को याद करते हो, काल्पनिक मूर्ति आपके दिमाग में आती है, उसको आप याद करते हो। तब आपकी बचने की कोई उम्मीद नहीं होती। आपकी मुसीबत आपके सामने आएगी ही आएगी, वो कभी नहीं टलेगी। दूसरा ये कि आपने एक पत्थर की पूजा की है, हालांकि वो जीव नहीं है किसी भी प्रकार का, आपने उसकी सेवा की है, उसके सामने आपने फल चढ़ाए, फूल चढ़ाए, अन्न चढ़ाया, जल चढ़ाया, दीपक लगाया, तो वो आपका कोई काम नहीं करेगा, ना कभी भी वो आएगा आपकी मुसीबत को हल करने के लिए, कभी नहीं आएगा। हाँ, अगर आपने जीवित प्राणी की कभी सेवा की है, फल फ्रूट दिए हैं, रोटी खिलाई है, जल पिलाया है प्रेम से, प्रेम भाव से, उसको पहनने के लिए वस्त्र दिए हैं, उसको खाने के लिए धन दिया है, उसको रहने के लिए आश्रय दिया है, वो आपके काम आएगा। ये सत्य है, क्योंकि आपने सच्ची लगन प्रेम भाव से अपने पत्थर की पूजा की है। ठीक पत्थर की बजाय अगर इसी सच्चे प्रेम भाव से अगर किसी जीव की सेवा की हो, जीवों की सेवा की हो, मानव सेवा की हो, तो वो आपका परमार्थ है, वो आपका सत्य कर्म है। ये हम झूठ नहीं बोल रहे, बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं। तो हे मानव जाति, वो आपको जो पत्थर की आपने पूजा की है वो कोई काम नहीं आएगा। आपने मंत्र जपा है, वो किसी का दिया हुआ, पकड़ाया हुआ भाषा का बोलने वाला, वो क्या है? वो अक्षर है, लिपि है, हमारी भाषा है हमारी। आप उसको मंत्र बना करके जप रहे हो, किसी भी अक्षर को, चाहे वो ओम हो, राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, कोई भी हो, वो कोई काम नहीं करेगा आपका। ये सब झूठ है, बकवास है, क्योंकि वो बनाया गया है। बना बनाया तो था ही नहीं। बना बनाया जो है पहले से, नाम अक्षर हमारी मानव सभ्यता से, इस पृथ्वी के जीव जंतुओं से, इस अनंत ब्रह्मांड से पहले जो बना हुआ है वो तो काम करेगा। वो तो रियल में नाम है उसका, वो तो सत्य है, वो तो काम करेगा। वो तो आपको, उस नाम ने जब इस पूरे सिस्टम को रच दिया, तो वो क्या आपकी मुसीबत हल नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। बिल्कुल करेगा, आपको मुक्त भी करेगा, आपकी हर पल मदद भी करेगा। तो वो किसी का बनाया हुआ थोड़ी है, पाखंडी का। यहां तो सब पाखंडियों के नाम बनाए गए हैं। कौन माई का लाल साबित कर सकता है कि प्राचीन नाम है या आदि अनादिकाल से नाम है? शिव का नाम है तो वो भी झूठा है, लिखा गया है बाद में, या शिव जी ने आके बताया था ये मेरा नाम है? सब हरामी पाखंडी है, लूट खसोट मचा रहे हैं मानव जाति को। किसको बताया शिव जी ने मेरा नाम शिव है? किसने बताया? कृष्ण, कृष्ण ने किसको बताया कि मेरा नाम कृष्ण है? और किस भाषा में बताया? कोई कह रहा है राधे राधे। अभी राधा नाम तो हिंदी का है ना, हिंदी कब आई थी? किसने कहा कि, कौन थी वो राधा जिसने कहा हुआ कि मेरा नाम राधा है और मेरा नाम जपने से आपको बहुत कुछ मिलेगा? ये बनाए हुए नाम है। मानव जागिए, इतिहास को जानिए। हिंदी के जितने भी ये मंत्र तंत्र हैं, ये बाद में बनाए गए हैं। जब हिंदी नहीं थी तब ये मंत्र तंत्र कहां थे? तो हे मानव जागिए, किसी ने भी अपना नाम यहां नहीं बताया, ना ही तो हमारे ग्रंथों में बताया, ना वेदों में, ना किसी में नहीं बताया। अगर लिखा हुआ है तो वो है पाखंड,
मनुष्य के लूटने का जरिया मनुष्य समझ नहीं रहा, उनके पाखंड में फंस रहा है। और लोगों को पाखंडी क्या कर रहे हैं कि मंत्र दे देते हैं कि ये मंत्र जपो, लेकिन अंध भगत ये मानव कभी नहीं सोचता कि ये नाम जो मुझे दिया गया है ये आया कहां से, क्या इतिहास है इसका। और फिर भी तालियां बजा बजा के जप कर रहे हैं। ध्यान का मतलब क्या है, ध्यान क्यों कर रहे हैं भाई, ध्यान किस लिए कर रहे हैं, ध्यान अच्छा कर्म करने के लिए या परमार्थ करने के लिए या अपना घर बसाने के लिए या कोई बड़ी चमत्कारिक दिव्य शक्ति प्राप्त करने के लिए, किस लिए बना रहे हैं, किस लिए ध्यान कर रहे हैं। ध्यान किसका करते हैं, परमात्मा का। भाई देखी हुई चीज का ध्यान किया जाता है, जब देखी हो और फिर उसका ध्यान करें। जैसे हमने कोई भी चीज देखी है पहले, फिर उसका ध्यान करें। जैसे हमने पत्थर की मूर्ति काल्पनिक बनाई देवी देवता और अपने हृदय में उतार ली और फिर बैठ के उसका ध्यान करें। भाई पहले कोई चीज देखोगे तभी तो ध्यान करोगे। बिना दिखाए बिना सोचे समझे ध्यान में बैठाना, ध्यान होता क्या है यही पूरी तरह मानव पूरी तरह जान नहीं पा रहा, और न ही ध्यान करवाने वाला ये बात बताता। कोई तर्क नहीं करता है। अंध भक्त जब किसी पाखंडी गुरु के पास जाता है तो वो तर्क नहीं करता है, सबसे बड़ी मूर्खता है। पूछिए तो सही, ध्यान किसका करना है मुझे। यहां माथे में अपना ही ध्यान करना है या जो नाम देगा उसका ध्यान करना है। वो तो हिंदी का है, वो तो बनाया हुआ है, उसका क्या ध्यान करना, उसको क्या बोलना। और वो नाम किसी का है ही नहीं, परमात्मा का तो 100% भी नहीं है, 1000% भी यहां इस धरती पे परमात्मा का नाम है ही नहीं किसी भाषा में। 1000% ये बात मैं सत्य कह रहा हूं, और ना ही कोई साबित कर सकता कि यही परमात्मा का नाम है। जब कोई साबित ही नहीं कर सकता तो हे मानव, हे अंध भक्तों, आप क्यों ले रहे हो इसको, क्यों ले रहे हो। क्यों ले रहे हो, हम बताते हैं क्यों ले रहे हो। भय है आपको, डर है। अगर नहीं लेंगे तो आपके साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये डर है, इसलिए ले रहे हो, डरते हुए ले रहे हो। और पाखंडियों ने तो बना दिए, उनकी तो हवा हवा हो गई, वो तो लूट रहे आराम से। और एक बात सच्ची बताऊं मैं, हे मानव जाति, अगर यही देश आज सम्राट अशोक का होता तो यहां आज ना हादसे होते, ना यहां पाखंड होता, ना तंत्र मंत्र विद्या होती। यहां पे सारी मानव जाति एकता में होती, किसी के साथ कोई हादसा ना होता। अगर किसी के साथ हादसा हो जाता तो सम्राट अशोक ने ताकत थी जिम्मेवारी लेने की। उसकी बनाई हुई चीज के माध्यम से अगर कोई हादसा हो जाता प्रजा में तो वो जिम्मेवारी लेने का अधिकार भी रखता था। सम्राट अशोक ऐसे ही नहीं था, उसके राज्य में संतों का मार्ग चलता था, संतों की इज्जत होती थी, संतों का इतिहास बनाया जाता था। उसके मार्ग में सच्चे संतों का इतिहास बनाया जाता था। यह था सम्राट अशोक का खंड भारत। अगर आज भी होता तो पाखंडियों का नामो निशान ना होता। यहां पे जितने महान संतों का, हमारे देश के महान संतों का इतिहास, रियल में उनकी कहानी क्या थी, उनका मार्ग क्या था, वो रियल में दबाया जा चुका है पाखंडियों के द्वारा। अगर सम्राट अशोक होता
और वो राज्य होता तो पाखंडियों का इतिहास मिट्टी में मिला दिया जाता। इन तंत्र मंत्र वेद कुरान जो भी लिखे हुए हैं सबका इतिहास मिटा देते, मिटाया हुआ होता। यहाँ कोई गीता ना होती, ना रामायण महाभारत कुछ ना होता, यहाँ पे ना वेद होते, ना शास्त्र होते, ना ये जाति पाति बनाने वाली मनुस्मृतियां होती, ना ये भेदभाव लिखने वाले ग्रंथ होते। सिर्फ और सिर्फ यहां महान संतों का मार्ग होता, सत्य मार्ग होता। कौन सा मार्ग? प्रेम, दया, करुणा, एकता, सेवा, एक दूसरे की सेवा, परमार्थ का होता है यहां पे। और आज इस देश में क्या हो रहा है? हादसे पे हादसे होते जाते हैं, कांड पे कांड होते जाते हैं, कोई जिम्मेवारी नहीं ले रहा। यहां किसका राज है? उन्हीं तंत्र मंत्र विद्याओं का, पाक जो बनाने वाले पाखंडी है, उन्हीं का राज चल रहा है। आज जनता उन्हीं के पीछे पड़ी हुई है, उन्हीं के साथ जुड़ी हुई है। अंधी हो गई है मानव जाति, सत मार्ग को छोड़ दिया और पाखंडियों के मार्ग को अपना लिया, पाखंडियों की राजनीति बना दी। मानव जाति ने खुद ने किया है, किसी दूसरे का कोई कसूर नहीं है। यहां पे पाखंडियों ने अपनी राजनीति बनाई और आज भी मानव जाति को चुंगल में फंसाया हुआ है। किसने? पाखंड की राजनीति ने। यहां किसी से कोई लेना देना नहीं रखा हुआ है पाखंडियों ने। सब अपनी कमाई करते हैं और ये दिखाते हैं कि मेरे पाखंड में, मेरे धर्म में इतनी जनता शामिल है, ये दिखाने की होड़ लगी हुई है। चाहे वो कोई गुरु बन के बैठा हो, चाहे वो कोई आचार्य बन के बैठा हो, कोई बन के बैठा हो, सब यही शो कर रहे हैं मेरे इतने इतने बड़े आश्रम हैं, मेरी इतनी भक्तों की जनसंख्या है, मेरा नाम जप कर रहे हैं, मेरा बनाया हुआ नाम जप कर रहे हैं, या मेरे पूर्वज जो पाखंडी जो पूर्वज हैं उनका बनाया हुआ नाम जप कर रहे हैं। वो तो अपना इतिहास जमा रहे हैं, मानव आंख खोल के देख नहीं रहा। हे मानव, परमार्थ आपका सत्य मार्ग है, आपका सत्य कर्म है, वो ही आपके काम आएगा, ये सत्य है। अगर आप समुद्र में भी डूबते होगे तो भी सत्य मार्ग आपको और परमार्थ आपको बचा लेगा, ये सत्य है। आपने पूरी जिंदगी में परमार्थ किया ही नहीं, पैसा ही पैसा जोड़ा भारत में, और फिर आप अमेरिका में शिफ्ट होने जाओगे, अमेरिका में घर बसाओगे, वहां के रहन सहन सुख सुविधा प्राप्त करोगे, और आपके साथ हादसा हो जाता है। तो किसकी मर्जी है यह हादसा होना? सारी कमी मानव की ही होती है, यानी कि हमारी ही कमी होती है। पूरी जिंदगी पैसा ही पैसा कमाया और उसके बाद धन जोड़ लिया, अच्छा मकान, गाड़ियां, घोड़े सब कुछ बना लिया, और फिर आपके साथ कोई हादसा हो जाता है, आपकी मृत्यु हो जाती है, तो लोग क्या कहेंगे? लोग तो आपको अच्छा भी बताएंगे कि अपना करके खा रहा था, लेकिन ये जरूर है कि आप अपना करके खा रहे थे, लेकिन आपकी जिंदगी में आपने हादसे को बचाने के लिए परमार्थ क्या किया? वो तो नहीं किया ना। आपने अपने हादसे को बचाने के लिए अपनी जिंदगी में कोई परमार्थ नहीं किया जो आपके काम आ सकता था। यह है सत्य। और ये परमार्थ, आज इंसान दूसरे के लिए परमार्थ क्यों नहीं कर रहा? सिर्फ अपने अपने लिए कर रहा है, अपने को ही खुद ही सोचता है कि मैं बहुत सारा पैसा कमा के जहाज में पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाऊं,
उसने ये कभी नहीं सोचा कि मैं अकेला नहीं और दूसरों को भी लेकर के एक पृथ्वी का चक्कर लगाऊं, ये कोई नहीं सोचता। परमार्थ तो कोई सोचता ही नहीं है। इसलिए ये हो रहा है, ये सब कुछ गड़बड़ इसलिए हो रहा है क्योंकि परमार्थ नहीं है। अपने अपने सोचते हैं, जब कोई हादसा हो जाता है तो कहते हैं कि बहुत बुरा हो गया। वो आपके परमार्थ, आपके स्वार्थ के कारण हुआ है। हे मानव जाति, जब भी किसी के साथ कोई हादसा होता है, कोई कुछ होता है, तो वो स्वार्थ के कारण होता है, परमार्थ के कारण कभी नहीं होता। गलत काम स्वार्थ के कारण होता है, लालच के कारण होता है। कोई भी हादसा होता है तो वो स्वार्थ के कारण होता है, लालच के कारण होता है, यही कारण होता है इसके पीछे। परमार्थ का अगर कोई कार्य होता है तो वहां कोई हादसा कभी नहीं होता। पाखंडी गुरु, धर्म गुरु हैं, ये अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, बड़े बड़े आश्रम जनता जोड़ रहे हैं, ये परमार्थ के लिए नहीं कर रहे। परमार्थ जो कर रहे हैं वो गुरु नहीं कर रहा। और उसमें जो अनुयायी जुड़े हैं वो भी अपने ही अनुयायियों के लिए परमार्थ करते हैं, अपने ही गुरु का प्रचार करते हैं, अपने ही गुरु के पंथ में शामिल करने की कोशिश करते हैं। मेरे पास भी ऐसे बहुत आए हैं। हम तो पोल खोल देते हैं भाई पाखंडी गुरुओं के। मेरे चारों ओर तो 3-4 गुरु ऐसे बैठे हैं और उनके अनुयायी मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि हमारे धर्म में शामिल हो जाओ, हमारे पंथ में शामिल हो जाओ, हमारे गुरु का नाम ले लो, आपका ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, प्लॉट दिलवा देंगे, मकान दिलवा देंगे, आपके बच्चों की शादी ब्याह करवा देंगे। बोलो वो क्या हो रहा है? स्वार्थ ही तो है, और क्या है? परमार्थ कहां हो रहा है? वो तो जब कोई इंसान परमार्थ करता है तो बदले में लेता नहीं है कुछ भी। हमारे सरसाई वाले डेरे में से भी एक व्यक्ति ने मुझसे कहा था कि आप गुरुजी का नाम ले लो, राम रहीमी सिंह जी का, और आपकी शादी हो जाएगी, आपके मकान बनवा देंगे, आपका वो कर देंगे, वो कर देंगे। संत रामपाल के आए थे मेरे यहां से कि आप उसमें जुड़ जाओ, आपका वो हो जाएगा, आपका वो हो जाएगा। आप सुनते रहे ना, ये क्या है? परमार्थ है। पहले जोड़ने की बात, नाम लेने की बात, और उसके बाद लालच दिखाना। एक पंथ और है, उसमें भी ऐसा ही हुआ था। ईसाइयों में भी, हमारे यहां एक गांव है, वहां पे भी ऐसा ही हुआ था। भाई हर तरीके से ऐसा हो रहा है। परमार्थ कहां हो रहा है? हम तो सच्चाई बोलते हैं, झूठ तो बोलते नहीं है। और मानव झूठ को उजागर, सच्चाई को दबा रहा है, झूठ को ऊपर लेके आ रहा है। सच्चाई से डर रहा है, झूठ से डर नहीं रहा। सच्चाई बताने से डरता है, असलियत नहीं बताता। उनके ये अनुयायी भी ऐसे ही है, जैसा गुरु है वैसे ही अनुयायी भी ऐसा ही है। तो हे मानव, सतमार्ग दबा दिया है, सत्य का मार्ग दबा दिया गया है, आज दबा हुआ है। उन महान संतों का सत्य मार्ग, संतों ने जिन्होंने एकता का मार्ग, सत्य का मार्ग, प्रेम का मार्ग, शांति का मार्ग जो चलाया था, उनका इतिहास दबा हुआ है। किसने दबाया? पाखंडियों ने। किनके साथ मिलके? हमारे साथ मिलकर के। हमारे ही संतों का इतिहास, सच्चे संतों का इतिहास दबा दिया और पाखंड का इतिहास चालू कर दिया। पाखंड की राजनीति चालू कर दी, नाम दान देने की रीतियां चला दी, मंत्र देने की रीतियां चला दी कि ये मंत्र जपो। बनाए तो उन्होंने नहीं है ना, ये तो इतिहास हमने जान लिया।
कि ब्रह्म मंत्र कहां से आया, ओम मंत्र कहां से आया, किसने बनाया। कृष्ण, शिव, लक्ष्मी के जितनी देवी देवताओं के मंत्र हैं किसने बनाए, हमने जान लिया। इन पाखंडियों ने किताब तो लिख दी, मंत्र तो लिख दिए, लेकिन खुद का नाम एड्रेस कभी नहीं बताया। और कब लिखे गए, 1400 ईस्वी में लिखे गए सारे के सारे। मंत्र तंत्र, पाखंड, जाति पाति, भेदभाव, राजनीति कैसे करनी है, कैसे मनुष्य को चुंगल में फंसाना है, ये सब 1400 ईस्वी में लिखा गया और हमने इतिहास को पढ़ लिया। और जैसे ही पढ़ा तो हमारी आंखें खुल गई। और आज वही 1400 ईस्वी के लिखा गया पाखंडों का ग्रंथ आज मनुष्य को पाखंड में फंसा करके चुंगल में डुबोता जा रहा है, हर तरीके से डुबोता जा रहा है। और जिनके पूर्वजों ने ग्रंथ लिखे थे पाखंड के, तंत्र मंत्र, ये जो धनवर्षा का मंत्र है, भूत भगाने के मंत्र हैं, ये सब 1400 ईस्वी में लिखे गए थे। उससे पहले क्या भूत नहीं थे? उससे पहले तो कहीं कोई जिक्र ही नहीं आता किसी बंदे को भूत दिखाई दिया। सम्राट अशोक के राज्य में तो परिंदा भी पैर नहीं मार सकता था, आप भूत की बात करते हो। ये मानव हंसी आती है मुझे, बताने में भी शर्म आती है मुझे। और आज देखो 600 साल के अंदर अंदर देश का क्या हाल हो गया, मानव जाति का क्या हाल हो गया। आज देखो भारत में, देश में हर एक जाति सरकार के हर एक नियम पे खिलाफ खड़ी है, खुद जनता खड़ी है, हर एक तरीके से खड़ी है। कोई किसी चीज का जवाब मांग रहा है, कोई जनता किसी चीज का जवाब मांग रही है, कोई जनता किसी चीज का जवाब मांग रही है, आर्थिक स्थिति के बारे में जवाब मांग रही है, नौकरी के बारे में जवाब मांग रही है। ये किसके कारण हो रहा है? पाखंड राजनीति के कारण। इसी भारत में तरह तरह के अनहोने हादसे हो जाते हैं, तब भी सरकार से जो है जनता जवाब मांगती है। कारण क्या है? ये स्वार्थ, लालच। स्वार्थ और लालच के आगे किसी की जिंदगी मायने नहीं रखती। हे मानव, आप अपने लिए स्वार्थ करते हो, अपने लिए लालच करते हो, दूसरे की जिंदगी कभी नहीं देखते। इसलिए ये कांड हादसे होते हैं, क्योंकि परमार्थ के लिए जब सोचना आपने बंद कर दिया तो हादसे कांड शुरू हो गए, क्योंकि आप अपने लिए कर रहे हो। अगर लालच, अगर स्वार्थ अपने लिए करते हो तो रिस्क तो उठाना पड़ेगा हादसे का या जिंदगी का। तो इसमें दोष किसको दे रहे हो? तो हे मानव, आपको जागना है। और जो हमने बताया पाखंड के बारे में, उस पाखंड में जो हमने बताया वो कोई भी सत्य नहीं है, झूठ है। क्योंकि आपने इतिहास नहीं पढ़ा, इतिहास पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा। और जो सर्वव्यापी है वो तो हर जगह ही है। वो आपके क्रोध में भी है, अहंकार में भी है, और आपके स्वार्थ में भी है, परमार्थ में भी है, हर जगह है। वो तो आपकी हर एक सोच, हर एक सूक्ष्म विचार, हर एक सूक्ष्म सोच में भी है। कोई जगह खाली नहीं है, वो हर जगह फिट है। लेकिन जैसा आपने सोचा उसमें भी है वो, तो वो वैसा ही काम करेगा। आपकी गलत सोच में भी है वो बैठा है, लेकिन नतीजा उसका वही देगा, क्योंकि वो बैठा है खुद गलत सोच में भी बैठा है, अहंकार में भी बैठा है, आपके लालच में भी बैठा है, आपके लोभ में भी बैठा हुआ है, हर एक तरीके से बैठा हुआ है वो, हर एक सूक्ष्म विचार में बैठा हुआ है वो। उसी हिसाब से वो काम करेगा। आप ये थोड़ी सोचते हो कि मैं गलत काम कर रहा हूं तो
मेरे गलत काम में वो बैठा हुआ नहीं है, लेकिन वो बैठा है तो वो गलत काम का नतीजा तो वो ही देगा ना, इसलिए तो वो सर्वव्यापी है, उसके लिए कोई जगह खाली नहीं है। आप जितनी मर्जी अच्छी सोच लो, जितनी मर्जी गंदी सोच लो, उसमें भी है वो, उसका नाम होता है सर्वव्यापी, और वो अविनाशी है, वो एक ही है। तीन अविनाशी कभी नहीं हो सकते इस संसार में, इस अनंत खुले आसमान तारे नक्षत्र गैलेक्सियों में एक ही अविनाशी है, वो तीन हो ही नहीं सकते। तीनों के लिए जगह चाहिए, तीन होने के लिए जगह चाहिए, एक होने के लिए जगह की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सर्व हो जाता है। और तीन अगर अविनाशी हो जाएंगे तो वो सर्वव्यापी नहीं हो सकते, क्योंकि तीनों के लिए अलग अलग जगह चाहिए, और जब जगह चाहिए तो उन तीनों से बड़ी क्या होगी, जगह, तो वो सर्वव्यापी नहीं हो सकते। तो इसलिए सर्वव्यापी एक है, ना आत्मा है अलग स्थान है आत्मा का, ना परमात्मा का कोई अलग स्थान है, ना इस जीव का कोई अलग स्थान है। आपके मन चित्त के हर एक विचार में वो विद्यमान है, और आप कौन हो, मन, जीव, चित्त, इन तीनों में से कोई अलग नहीं है। जीव ही चित्त कहलाता है, जीव ही मन कहलाता है, मन ही जीव कहलाता है, चित्त ही जीव कहलाता है, और वो आपके हर एक सोच में बैठा हुआ है। इसलिए जैसा करोगे वैसा भरोगे, क्योंकि वो दोनों तरफ में बैठा हुआ है। हमने पूरी तरह खोल के बता दिया कि सूक्ष्म से सूक्ष्म आप कुछ भी विचारते हो, वहां पे भी वो है। जब आप शांत बैठ जाते हो, स्थिर हो जाते हो, तब भी वो वहां है। आप कुछ भी नहीं करते हो, ना शरीर से, ना मन से, ना आंख से, ना कान से, ना मुंह से, कुछ भी, अब ना मन से और ना तन से, अगर आप कुछ भी नहीं करते हो तब भी वो है। आप करते हो तब भी वो है, नहीं करते हो तब भी वो है, अच्छा करते हो तब भी वो अच्छे में है, बुरा करते हो बुरे में भी है, लेकिन फल वही देगा, क्योंकि वो स्वयं है बुरे में भी अच्छे में भी। हे मानव जाति, सत्य मार्ग को अपनाइए, परमार्थ के मार्ग को अपनाइए, तभी इस मानव का कल्याण हो सकता है। मुसीबत में बनावटी अक्षरों को कभी मत जपना। ओम ओम अक्षर बनाया हुआ है, और ये पाखंडियों ने किसी से चुराया है, लिख दिया वेदों में, पुराणों में। ना वेद का कोई ओम है, ना शास्त्रों का कोई ओम है, ये सब चुराया हुआ है, और ये कोई मंत्र नहीं है, ना कोई ये ध्वनि है, ध्वनि भी नहीं है। परमात्मा, परमात्मा भी कोई नाम नहीं है। परमात्मा का जो सर्वव्यापी है उसका नाम नहीं है परमात्मा, ये सब झूठ है। ना आत्मा उसका नाम है, ना ब्रह्म उसका नाम है, ना परब्रह्म उसका नाम है, ना ईश्वर नाम है उसका, ना परमेश्वर नाम है, ये सब बनाए गए हैं। इनको जपने से, भजने से आपको कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि ये मानव निर्मित है, मानव ने ही बनाए हैं। ये सर्वव्यापी के आसपास में भी नहीं है। तो मानव जागिए, आप सत्य मार्ग को और परमार्थ के मार्ग को अपनाइए। जीवन में जितना अपने परिवार के लिए करते हो, उसमें से 100 में से एक हिस्सा भी अगर परमार्थ का आप करते हो तो भी आपका हादसा टल सकता है। आपको किसी का नाम मंत्र जपने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि परमार्थ में भी वही बैठा है, सर्वार्थ में भी वही बैठा है, दोनों तरफ से ही तो बैठा है। वो सर्वव्यापी है, वो हर तरीके से बैठा हुआ है। इसलिए आपको मंत्र जपने की उसकी कोई, क्योंकि उसका कोई मंत्र है ही नहीं, उसका कोई नाम है ही नहीं, जपोगे क्या। और ये आप परमात्मा पता नहीं किसका नाम है, पता नहीं किसका नाम है, ये परम आत्मा पता नहीं किस वस्तु का नाम है, मुझे तो पता नहीं। ना मुझे आत्मा का पता है किसका नाम है, ना ब्रह्म का पता है किसका नाम है, ना पूर्ण ब्रह्म का पता है किसका नाम है।
ना ईश्वर का पता है कौन है, किसका नाम है, ना परमेश्वर का पता है कौन है, किसका नाम है। क्योंकि भाई कभी तस्वीर तो सामने आई नहीं कभी देखा, तो किसी दूसरे का बताया हुआ कैसे मान लूंगा भाई, मैं नहीं मान सकता। प्रमाणित, कोई प्रमाणित करेगा तो मान लूंगा कि ये खड़ा, ये देख लो, जीता जागता, तो मैं देख लूंगा, तो उससे पूछूंगा भी भाई, जिसको मैं देख लूंगा तो उससे पूछूंगा तो सही, क्या आपका यही नाम है? तभी तो जाके तसल्ली होगी। तो भक्तजनों प्रेमियों है, मानव जाति सच्चे सतगुरु की, ऐसे सतगुरु की शरण में जाए जो आपको सत्य का मार्ग दिखाए और परमार्थ पे चलाए और उस नियक्षर तत्व का भेद बताए, उस सार शब्द का भेद बताए। वही सच्चा महान सतगुरु है। तो हे भक्तजनों प्रेमियों, साधु संतों, आपने ये सुना और इस पे आप विचार जरूर करिएगा। मेरी बात में यहां कहीं पे भी कोई झूठ साबित नहीं कर सकता जो हमने बताया है। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, अन्य भक्तों को भी, अन्य मानव जाति को भी समझाने का प्रयास करिएगा, शेयर कीजिएगा इसको, क्योंकि ये भी एक परमार्थ का काम है। आप करोगे तो ये परमार्थ है, किसी को जगाना, सत्य से अवगत कराना ही परमार्थ है, ये परमार्थ का काम है, इसलिए आज हमने ये वीडियो बनाई। तो हे भक्तजनों प्रेमियों, साधु संतों, छोटे बड़े माताओं बहनों, सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पृथ्वी के सभी जीवों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सबकी रक्षा करें, सब पे दया करें, करुणा प्रेम रखें, सबसे एकता में रहें, पाखंड से दूर होने की कोशिश करें और इतिहास को जानने की कोशिश जरूर करें और सच्चे सतगुरु की शरण में जाएं जो आपको परमार्थ का मार्ग बताए और सत्य का मार्ग बताए और उस अविनाशी का नितत्व नियक्षर का भेद बताए। वही सबसे सच्चा सतगुरु महान है। तो आप सभी का धन्यवाद। जय सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब जी को कोटि कोटि प्रणाम। नानक साहिब जी को कोटि कोटि प्रणाम। गुरु रविदास जी को कोटि कोटि प्रणाम। अन्य सभी संतों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और अपने संतों का इतिहास उजागर करने की कोशिश करें। हे मानव, हमारे पूर्वज संतों का इतिहास उजागर करने की कोशिश करें, आपका कल्याण हो जाएगा। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब। वंदे मातरम। जय पृथ्वी माता।